रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है वो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली ट्रांसलेशनल. व्हाट इज ट्रांसलेशनल मींस, व्हाट इज ट्रांसलेशनल, लीनियर एंड प्योरली रोटेशनल, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज प्योरली ट्रांसलेशनल, बताइए। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है भाई। अब देखिए इसका सेंटर यहां पर है, मान लीजिए ये ऐसे कोई व्हील है, ठीक है, ऐसे एक व्हील है, इसमें कुछ पॉइंट्स भी मार्क कर लीजिए। एक पॉइंट हम यहां मार्क कर रहे हैं, ए पॉइंट, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ही, और एक पॉइंट हम जस्ट नीचे मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ए बी ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम ओ ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ अगर ये ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, कैसा मोशन करे, ओनली ट्रांसलेट मतलब लीनियर, तो बताओ व्हील को कैसे जाना पड़ेगा, कैसे चलेगा व्हील, व्हील कैसे चलेगा। जैसे मान लो कॉपी, तो कॉपी को अगर मुझे लीनियर कराना है तो कॉपी का ऐसे चलना पड़ेगा, और कॉपी को रोटेशनल कराना है तो घूमेगा, सही है। अब देखो वेन लीनियर मोशन इज देयर, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में है, तो ये सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से चल रहा है, और बाकी जितने भी इसमें मासेस हैं, जितने भी एन पार्टिकल्स हैं, वो सब कितने स्पीड से चलेंगे लीनियर मोशन में। तो लीनियर मोशन का फंडा ये है कि हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलता है ना। लीनियर मोशन तो यही है, समझ में आ रहा है लीनियर मोशन क्या है। तो हर ऑब्जेक्ट मतलब हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना v, इसका स्पीड कितना va, का स्पीड कितना v, vb का स्पीड कितना v। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें। अब बताओ रोटेशनल मोशन कैसा होगा। रोटेशनल मोशन वापस सेंटर ले लिया और वापस ऐसे कुछ, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये है वो पॉइंट ए, और इसके नीचे एक पॉइंट बी, सेम ये पॉइंट ओ, सही है। अच्छा प्योर रोटेशन का मतलब है ये ऐसे रोटेट करेगा, यही तो है इसका मतलब, सही है। अच्छा बताओ पार्टिकल ए का वेलोसिटी किधर है जरा बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ए, मोशन का डायरेक्शन बताओ। क्लॉकवाइज तो नहीं, रोटेशन उस पॉइंट का बताना, जब पॉइंट का बताते तो क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। जब पॉइंट का बता, जब पार्टिकल तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है, व्हील कैसे घूम रहा है, लेकिन अगर उस पॉइंट पे बात करें तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ ए मान लीजिए v स्पीड से ही है, ठीक है। ओमेगा अलग है लेकिन ओमेगा इतना है कि v बन जाए, जितना यहां v है उतना ही v, ठीक है। b बताओ b किधर चल रहा है, b का वेलोसिटी वाला अपोजिट होगा या नहीं बताओ। वेलोसिटी ऑफ b कितना है भाई, वो भी v है, बट वो माइनस v है, कितना है माइनस v, वो इस डायरेक्शन में है, क्लियर। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है भाई, प्योर रोटेशनल में तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। उसके एक्सिस से घूम रहा है ना, उसके एक्सिस से घूम रहा है तो कितना होना चाहिए, 0। समझ में आया, बताओ जल्दी से। दोनों क्लियर है, दोनों पॉइंट। ये क्या है बताओ जरा, व्हाट इज दिस, प्योर ट्रांसलेशनल। व्हाट इज ट्रांसलेशनल, मैंने पहले ही बता दिया है, लीनियर मोशन है। व्हाट इज दिस, प्योर रोटेशनल, मतलब एक सेम व्हील प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशनल, और एक सेम व्हील प्योर ट्रांसलेशनल कर रहा है। अब मानो अभी तो मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं, मानो मैं दोनों एक साथ ही करवाना चाहता हूं, मतलब एक व्हील को मैं बोलूंगा कि भाई तुम रोटेट भी करो और ट्रांसलेटरी मोशन भी करो, मतलब तुम आगे भी जाओ और घूमो भी। तो बताओ कैसा मोशन, कोई एग्जांपल दो मोशन का, कोई ऐसा एग्जांपल दो मोशन का जिसमें ट्रांसलेशनल भी हो रहा हो, मतलब लीनियर भी चल रहा है और घूम भी रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल दो। दिन भर पता नहीं कितने एग्जांपल देखते होगे तुम लोग। साइकिल, कोई भी साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसका टायर क्या करेगा, कैसा मोशन करता है टायर, टायर रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे और वो आगे भी जा रहा है,
भाई अभी कार यहां थी, अब कार थोड़ी देर आगे पहुंच जाएगी। जैसे तुमने घर ऑटो लिया, कहां से, स्कूल गेट से, कहां पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो बताओ ट्रांसलेशनल मोशन है या नहीं है? व्हील का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है या नहीं? और रोटेशनल भी हो रहा है साथ में या नहीं? सही है। ले तो इसका मतलब अगर ये दोनों एक साथ होंगे, साइमल्टेनियसली अगर दोनों एक साथ होंगे, एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही हैं, तो बताओ क्या होगा? तो हमको ऐसा एक डायग्राम मिलेगा। ये देखो कैसा मोशन मिलेगा, जरा बताना ध्यान से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। बाकी पॉइंट इस तरह से बना दो कि व्हील है इस तरह से, ठीक है। अब बताओ जरा ए का वेलोसिटी ये वाले केस में कितना, ये वाले केस में कितना, v। तो यहां पे जो a का वेलोसिटी होगा va, अब वो क्या होगा, v प्लस v होगा या नहीं बताओ? देखो रोटेशनल भी उसको v वेलोसिटी दे रहा है और ट्रांसलेशनल भी उसको v वेलोसिटी दे रहा है, और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो a की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ जरा? डबल ऐड हो जाएगी, दोनों सेम वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। सही है। अच्छा b का वेलोसिटी बताओ जरा, b का वेलोसिटी बोलो। b का एक वेलोसिटी इधर है जो माइनस v है, ठीक है ना, और एक वेलोसिटी इधर है जो प्लस v है। व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ b? v भी कितना होगा जरा बताओ, कितना हो जाएगा b का वेलोसिटी? तो रोलिंग मोशन में जो पॉइंट अर्थ के कांटेक्ट में होता है, जैसे सोचो ऑटो अभी रुका हुआ है, कार अभी रुकी हुई है, बाइसिकल अभी रुकी हुई है। बाइसिकल जब रुकी है तो कोई एक पॉइंट कनेक्ट होगा अर्थ से, लोएस्ट पॉइंट, टायर का लोएस्ट पॉइंट। अब वो लोएस्ट पॉइंट जब तुम चलाओगे, क्या वो चलेगा, क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा, तभी तो व्हील घूम पाएगा। अगर ये घूम गया, अगर ये भी घूम गया, नीचे वाला जो पॉइंट है सबसे लास्ट वाला, वो भी रोटेट कर गया, तो टायर स्लिप कर जाएगा। कब होता है ऐसा? जब कभी कीचड़ में चलाते हैं या स्लिपरी रोड पे चलाते हैं, क्या होता है वहां पे, व्हील एक ही जगह पे घूमता है, तो प्योर रोटेशन हो जाएगा, तो वहां पे स्लिप हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो रोलिंग मोशन होने के लिए जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा उसका स्पीड कितना होना चाहिए? उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 0। वो रेस्ट में रहना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहना चाहिए? वो रेस्ट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घूमेगा, जैसे ही वो टायर घूम जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो बताओ जरा, क्या कुछ देर के बाद अगला पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा? फिर उसका वेलोसिटी 0 होगा। कुछ देर बाद दूसरा पॉइंट आएगा, फिर उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो ये सब बदलता रहेगा, ध्यान रखिए। सही है, समझ में आया? तो वो पॉइंट बदलता रहेगा और हमारा रोलिंग होता रहेगा। समझ में आया? तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सा मोशन होता है टायर में? रोलिंग मोशन। टायर में कौन सा मोशन होता है? रोलिंग। वो रोलिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेशनल। समझ में आया? रोलिंग मोशन क्लियर है सबको? ये याद रखना है, ठीक है। क्या अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े थे वर्क, एनर्जी, पावर तक, वहां पे कभी ऐसी बात की थी? क्योंकि यहां पे हम ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मास मतलब एन पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं। वहां पे हम हर पार्टिकल को कैसा मानते थे? पॉइंट साइज। कैसा मानते थे हम? पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज में क्या ही रोलिंग होगी? अरे पॉइंट साइज में क्या ही रोलिंग होगी? समझ में आ रहा है? तो वहां ये रोलिंग वाला इफेक्ट खत्म है, वहां बस लीनियर मोशन ही बनता था। एक कोई पॉइंट है उसको घुमाओ, एक पॉइंट है बहुत पतला पॉइंट है उसको घुमाते रहो, वो क्या इफेक्ट डालेगा उस पर? समझ में आ रहा है? समझ में आया या नहीं? अच्छा बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलो, वेलोसिटी ऑफ सीएम बोलो। v प्लस 0 कितना हो गया भाई? v कितना होगा? v। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? अच्छा बताओ, रोलिंग मोशन में एक्सिस कहां पर है? अगर मैं b को एक्सिस मान लूं, b को एक्सिस मान लूं, क्या सेंटर ऑफ मास भी रोटेट कर रहा है अबाउट b? और कितना ऊपर है? r डिस्टेंस, तो उसका स्पीड कितना है? v। और ये वाला कितना ऊपर है? 2r। तो जो एक्सिस से जितना दूर होता है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। पता नहीं है तुम्हें? अगर डिस्टेंस डबल कर दो, एक्सिस से डिस्टेंस डबल कर दो, तो रोटेशनल स्पीड, लीनियर स्पीड बढ़ जाएगी। ओमेगा नहीं बढ़ेगा, ओमेगा क्या रहेगा? सेम। ओमेगा क्या रहेगा? जैसे ये मार्कर, इस मार्कर को यहां से यहां आना है, तो मार्कर का सेंटर पॉइंट कम डिस्टेंस चल रहा है ना, यहां से यहां कम डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन ये
सेम टाइम में। तो बताओ कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, टॉप पॉइंट और मिड पॉइंट? टॉप पॉइंट तेज चल रहा है। लीनियर स्पीड किसका ज्यादा है? टॉप पॉइंट। तो यहां भी लीनियर स्पीड क्या ज्यादा आ रहा है? क्या लीनियर स्पीड ज्यादा आ रहा है? ये है रोलिंग मोशन। क्या रोलिंग मोशन समझ में आया? समझ में आया रोलिंग मोशन? बताइए समझ में आया या नहीं? वेरी गुड। रोटेशनल आ गया, लीनियर आ गया और ये आ गया, सही है। अच्छा जरा बताओ, क्या ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है? क्या ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है या नहीं होती है? बताओ। क्या रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है या नहीं? तो टोटल एनर्जी कितनी होगी रोटेशनल मोशन में? दोनों का सम, दोनों का सम। समझ में आ रहा है? आगे करें। चलिए, तो रोटेशनल मोशन समझ में आ गया सबको। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख रहा हूं अभी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जब हमने बता दिया कि एक मोशन रोटेशनल है, एक ट्रांसलेटरी है, तो उनका एनर्जी भी क्या होगा? इसी तरह से। तो इसका एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन बताओ कितना होता है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। सारे पार्टिकल किससे चल रहे हैं? वी स्पीड से। क्या तुम यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल? हाफ एम वी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखो, इसका स्पीड v है, माइनस v है, इसका v है, इसका 0 है, तो लिख पाओगे हाफ एम वी स्क्वायर? नहीं। तो रोटेशन में क्या लिखते हो, जरा फॉर्मूला बताना काइनेटिक एनर्जी का। लीनियर मोशन से जैसे ही रोटेशनल में जाते हैं तो मास क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बन जाता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v लीनियर वेलोसिटी क्या बन जाती है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा बोलते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? तो बताओ, क्या मैं इन दोनों का अगर सम कर दूं तो क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल रोलिंग मोशन मिलेगा या नहीं? बताओ, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। दोनों का सम कर दे तो क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो आज के बाद हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, और फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आ गया या नहीं? बताइए। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई एग्जाम में, ये रोलिंग मोशन वाले से। और अभी इंक्लाइंड प्लेन वाला जो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आएगा ही एग्जाम में पक्का, उसको लिख लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका अगला जो डेरिवेशन है, ठीक है। और इस पर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन टाइप, ठीक। तो ये करना ही करना है। किसी को डाउट है फिर भी बोल दो। अब मैं सिखाता हूं कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना मैं सिखाता हूं, डोंट वरी। अब सुनो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अब तक पढ़ा है और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। पहली तरफ, एक तरफ बना रहा हूं मैं लीनियर मोशन, ठीक है, जो ये मैंने पढ़ा था अप टू ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, ठीक है। ये वाले चैप्टर तक हमने ये वाली बात की थी। अब आ गया रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। रोटेशनल और ट्रांसलेशन का मिक्स है, जिसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, दोनों में क्या डिफरेंस, देखिए ध्यान से। क्या हमने आज तक ऐसे ही कुछ किया था कि मान लीजिए ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, और ये एक हाइट है हमारी h हाइट, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो इसके पास कितनी एनर्जी जरा बताइए। इसके पास एनर्जी बोलो कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। नीचे जब ये आएगा, मान लीजिए ट्रैवल करके नीचे पहुंच गया, जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये किस स्पीड से चलेगा? v स्पीड से। इसका मास कितना है? m, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mv स्क्वायर। क्या आ जाएगा उसमें? काइनेटिक एनर्जी। क्या हमने हमेशा ऐसे ही लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी?
फिर हमने ऐसे ही लिखा है क्या वर्क वाले चैप्टर में, हाफ एम वी स्क्वायर, और हमने वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिया √2gh। समझ में आया या नहीं आया बताइए। ठीक है, ये हमने कब कंसीडर किया है, जब हम कह रहे हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन है। कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है। समझ में आया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैं मान रहा हूं ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मान रहा हूं मैं उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं, तो मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा। सही है। लेकिन अब मैं आ गया नए चैप्टर में भाई, जो हमारा अभी चैप्टर चला सेंटर ऑफ मास वाला, रोटेशनल मोशन चल रहा है। ये वाले चैप्टर में ऑब्जेक्ट अब रोल करेगा। क्या करेगा, रोल। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पार्टिकल नहीं मान रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को एक n नंबर ऑफ पार्टिकल का एक कॉम्बिनेशन मान रहे हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, फिर से देखिए, आपकी बात समझिए अच्छे से, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आता है भाई ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रोल करेगा भाई। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट विल रोल डाउन। तो रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोलिंग मोशन है। सही है। और अगर रोलिंग मोशन यहां करते करते आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, v। क्या होगा स्पीड, लेकिन क्या वो घूम भी तो रहा होगा, ओमेगा भी तो होगा उसमें, घूम भी रहा होगा। अभी तक तो मैंने ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और उसको बोला सीधे सीधे आता है, खत्म, लीनियर मोशन है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, रोल करते भी आ रहा है, तो रोल भी कर रहा है और लीनियर भी चल रहा है, दोनों मिक्स है। अब बताओ जरा इक्वेशन क्या लिखे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, रोलिंग मोशन। कैसा लिखेंगे, रोलिंग लिखेंगे, ध्यान रखिए ये बात। समझ में आया। चलो तो बताओ, क्या वो जो mgh हम लिख रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, होगा या नहीं होगा बताइए। क्या वो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगा या नहीं होगा, और यहां पर I ω² होगा या नहीं होगा बताइए। तो दोनों में क्लियर डिफरेंस है या नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट से। दोनों में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। क्या कर रहा है यहां पे, वहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया भाई, रोल कर रहा है। वहां पे क्या हो गया, रोल कर रहा है, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पर n पार्टिकल है एक ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है, समझ में आया या नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, क्या मैं इस वाले इक्वेशन में भी, यहां वाले इक्वेशन में भी, क्या मैं v वेलोसिटी ला सकता हूं कहीं से, बोलो, कोई वेलोसिटी ला सकते हैं क्या। ओमेगा का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा और v का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी बोलो, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बोलो जल्दी। व्हाट इज द रिलेशन, v इक्वल टू ओमेगा आर, अरे यही होता था, v इक्वल टू, और ओमेगा क्या हो गया, v/r, क्या आ गया, v/r। समझ में आया। आर को भाई रेडियस लिख लो, कैपिटल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन गया जरा बताओ, ये बन गया तुम्हारा mgh इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2। क्या मैं इसको mk² लिख दूं, क्या चलेगा, अरे mk² लिख सकते हैं या नहीं बताओ, बोलो। और क्या इसको मैं v/r लिख सकता हूं या नहीं, ओमेगा को v/r लिख सकते हैं या नहीं, देख के बताओ ना। हमें याद करो mk², k क्या होता है, का फॉर्मूला याद करो भाई, I इक्वल टू mk² कब होता है, k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, जो भी तुम्हें बोलना है। ठीक है, जब हमें पता ना हो कौन ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, mk² लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता होगा, जैसे मान लो किसी को स्फीयर पता है, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr², होलो स्फीयर है 2/3 mr², रिंग है mr², डिस्क है ये डायमीटर के अबाउट है 1/2 mr², ऐसे चलेगा। ये तो डिपेंड करेगा ना, जब हमें पता है, नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, mk²। तो क्या हमारे पास mv² प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर आ गया और साथ में के स्क्वायर बाई आर आ गया। क्या बोलो, या पोटेंशियल लिख लो या काइनेटिक लिख लो या पोटेंशियल लिख लो, सब बात बराबर ही है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जो भी है 1/2 mv स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या हमेशा ये फॉर्मूला आएगा? क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। ये क्यों बता रहा हूं, एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर टोटल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एंड टोटल, ये कौन सी है, रोलिंग की है। ये समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। तो अगर मैं इसको mgh कर दूं, अगर मैं इसको mgh फिर से लिख दूं, तो क्या तुम यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख पाओगे? देखो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो और इधर लिख दो mgh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बेटा आर स्क्वायर आएगा, मैंने गलती से आर स्क्वायर लिखा नहीं, और m से तो m कट जाएगा, क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh तो आया। देखो वहां भी 2gh है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्टर किसके लिए है, रोलिंग मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से आ गया। एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास आ गया। क्या यहां से भी वेलोसिटी पता लग सकती है और वहां भी वेलोसिटी पता लगा सकते हैं या नहीं? अब वो एग्जाम में क्वेश्चन तुमको देखना पड़ेगा कि क्या वो क्वेश्चन में रोलिंग इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे करेगा रोलिंग इंक्लूड, वो ओमेगा दे देगा तुमको, है ना, वो बोलेगा ओमेगा इतना है, या कह देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ बताएगा जरूर, बोलेगा स्फीयर है आर रेडियस का एम मास, समझ जाओ कि रोलिंग भी होगी। अगर उस स्फीयर को बोले कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ए से बी चल रहा है, खत्म बात। एम मास का रेडियस ना दे जब भी चल जाएगा। बोलो समझ में आया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, कर ले क्वेश्चन।